हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय रॉ स्टडी पर। दोस्तों मैं लेकर आ गया हूँ रेलवे एएलपी 2026 के सीबीटी 1 के रीजनिंग के सवाल। दोस्तों जो आज हम शिफ्ट करेंगे वो है 16 फरवरी 2026 शिफ्ट 2 का पार्ट नंबर 1। दोस्तों अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उसमें रीजनिंग आता है तो दोस्तों आप मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। स्पेशली अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और उसमें तो दोस्तों रीजनिंग आता ही है, तो दोस्तों मैं आपको इस चैनल पर रेलवे के प्रीवियस ईयर सवालों को सॉल्व करा रहा हूँ, बेसिक से सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई जीरो से भी स्टार्ट कर रहा है तो उसके लिए भी मेरे वीडियोस बहुत ही बेनिफिशियल होंगे, ठीक है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैं एक छोटा यूट्यूबर हूँ, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो दोस्तों आप मुझे सब्सक्राइब करके ही सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों मैं कंटिन्यू रीजनिंग के वीडियोस इस चैनल रीजनिंग बाय रॉ स्टडी पर कंटिन्यू डाल रहा हूँ, जहाँ पे कि मैंने रेलवे एलपी, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे टेक्नीशियन, रेलवे ग्रुप डी ये सवालों को सॉल्व कराकर यहाँ पे डाल रहा हूँ, जो अभी लेटेस्ट रेलवे के एग्जाम्स हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों चैनल को आज ही सब्सक्राइब करिए, जिससे कि जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपको तुरंत मिल जाएगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। दोस्तों अब हम सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से सी पी डब्ल्यू जी का संबंध एल एच एल जेड ई से है, उसी प्रकार आई एम टी का संबंध एन आई डब्ल्यू सी से है। समांतर का अनुसरण करते हुए जे ओ डब्ल्यू एफ का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। दोस्तों मैंने सवाल को यहाँ पे लिख के रख दिया है, जिससे कि आपको समय बचे। दोस्तों आइए सॉल्व करते हैं। दोस्तों सी होता है 3 पे, ठीक है। दोस्तों सी होता है 3 पे, एच होता है आपका 8 पे, तो प्लस का क्या हो रहा है 5 हो रहा है। दोस्तों पी होता है 16 पे और एल होता है 12 पे, ठीक है। दोस्तों क्या हो रहा है माइनस का 4, ठीक है। माइनस का 4 हो रहा है, ठीक है। माइनस का 4 हो रहा है। दोस्तों डब्लू होता है आपका 23 पे और जेड होता है दोस्तों कितना पे 26 पे, तो यहाँ पे दोस्तों प्लस का 3 हो रहा है, ठीक है। दोस्तों जी होता है 7 पे और ई होता है आपका 5 पे, तो माइनस का 2 हो रहा है, ठीक है। इसमें दोस्तों +5 -4 +3 -2 का पैटर्न बन रहा है। दोस्तों आइए देखते हैं इसमें क्या बन रहा है। दोस्तों जब आप आई से एन में जाएंगे, ठीक है, आई से जब आप एन में जाएंगे तो दोस्तों क्या हो रहा है। दोस्तों आई होता है 9 पे, एन होता है 14 पे, प्लस का 5 हो रहा है, ठीक है। दोस्तों एम होता है, एम से जब आप आई जा रहे हैं तो दोस्तों एम होता है 13 पे, आई होता है 9 पे, माइनस का 4 हो रहा है, ठीक है। दोस्तों टी से जब आप डब्लू जाएंगे तो दोस्तों टी होता है 20 पे, डब्लू होता है 23 पे, तो प्लस का 3 हो रहा है, ठीक है। दोस्तों ई होता है 5 पे, सी होता है 3 पे, माइनस का 2 हो रहा है। दोस्तों दोनों में ही आपका +5 -4 +3 -2 का पैटर्न बन रहा है। उसी तरीके से अब हमको इसमें भी पैटर्न बना के आंसर निकाल लेना, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों निकालते हैं। दोस्तों जे जे में जब आप क्या करेंगे प्लस का 5 करेंगे तो क्या आएगा। दोस्तों जे होता है 10 पे और उसमें 5 जोड़ेंगे तो ओ आ जाएगा 15 पे, ठीक है। दोस्तों उसके बाद ओ होता है आपका 15 पे, उसमें जब आप माइनस का 4 करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा। ओ 15 पे होता है, -4 करेंगे यानी कि 11 पे के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों डब्लू में जब आप प्लस का 3 करेंगे तो दोस्तों डब्लू 23 पे होता है 26, यानी कि 23 में +3 करेंगे 26 पे जेड आ जाएगा। और लास्ट में ये जो एफ है, एफ में जब आप -2 करेंगे दोस्तों एफ होता है 6 पे, -2 करेंगे तो 4 पे डी आ जाएगा, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ओ के जेड डी, ठीक है। आइए दोस्तों अब हम ऑप्शन पे मिलाते हैं कौन सा है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और वीडियो को जरूर एक लाइक करिएगा दोस्तों, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। दोस्तों आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, ठीक है।
दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। दोस्तों आज के सेशन का दूसरा नंबर सवाल, एक निश्चित तर्क के अनुसार 49 का संबंध 99 से है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 73 का संबंध 147 से है, समान तर्क का अनुसरण करते हुए 26 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। दोस्तों ये 49 से 99 बना है, 73 से 146 बना है। दोस्तों आइए बनाते हैं। दोस्तों 49 में जब आप 2 का गुणा करेंगे, ठीक है, और जब आप उसमें एक जोड़ देंगे तो दोस्तों आपको क्या मिलेगा, 99 मिल जाएगा ना। सेम उसी तरीके से दोस्तों 73 में जब आप 2 का गुणा करेंगे और उसमें एक जोड़ देंगे तो आपको दोस्तों 147 मिल जाएगा। 73 दूना 146 प्लस 1 147। सेम तरीके से जब आप 26 में आप 2 का गुणा करेंगे और उसमें फिर एक जोड़ेंगे तो 26 दूना 52 और 1 53 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा। होगा कि नहीं बताइए। इसमें पैटर्न क्या बन रहा था दोस्तों, इसमें जो पैटर्न बन रहा था ना वो दोस्तों ए से बी, जैसे ए में आप जैसे मान लीजिए ए और बी है ना, ए और बी है, तो क्या हो रहा है, ए में 2 का गुणा कर रहे हैं, फिर उसमें एक जोड़ दे रहे हैं, तो फिर आपको बी मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका इसमें पैटर्न बन रहा है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके आपको समझाया है, आपको जरूर समझ में आया होगा ऐसा मुझे लगता है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। दोस्तों पूछ रहा है ये आपका बाएं तरफ है, ये आपका दाएं तरफ है। ठीक है, ऐसे कितने स्वर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन है और ठीक बाद में भी एक व्यंजन है। दोस्तों कह रहा है कि स्वर के दोनों तरफ क्या होना चाहिए, स्वर के दोनों तरफ व्यंजन होना चाहिए, यही पूछ रहा है। तो आइए दोस्तों अब हम मिलाते हैं। दोस्तों आपको स्वर तो पता ही होगा, 5 होते हैं। क्या क्या, ए, ई, आई, ओ, यू, स्वर यानी कि वॉवेल्स। ठीक है, 5 होते हैं। तो आइए दोस्तों मिलाते हैं। दोस्तों स्वर के दोनों तरफ क्या होना चाहिए, आपका व्यंजन होना चाहिए। तो दोस्तों ये हमको पहला मिल चुका है। ठीक है, एच ओ जेड। ठीक है, आइए यहाँ पे लिख लेते हैं एच ओ और जेड। ठीक है दोस्तों, अब और आगे मिलाते हैं। दोस्तों ये देखिए डब्ल्यू आई सी। ठीक है, स्वर के दोनों तरफ व्यंजन है, डब्ल्यू आई सी। उसके बाद दोस्तों ये जी आई यू, दोस्तों ये नहीं होगा। ठीक है, ये दोस्तों आई से जस्ट पहले व्यंजन जी है लेकिन उसके जस्ट बाद स्वर है यू, तो ये नहीं होगा। दोस्तों यू से जस्ट पहले तो स्वर आ गया है, मतलब यू के जस्ट बाद आपका एस है, व्यंजन है, लेकिन इस तरफ तो आई है ना, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पे ये होगा एस ओ आर। ओ के दोनों तरफ क्या है, व्यंजन है। ठीक है, यानी कि स्वर के दोनों तरफ व्यंजन है, हमसे यही पूछा है, तो एस ओ आर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये देखिए वाई आई वाई। ठीक है, ये वाई आई और वाई। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों ये लास्ट है भी आई एच। ठीक है दोस्तों, आई भी स्वर होता है और भी एक व्यंजन है, उसके इधर भी व्यंजन है। तो दोस्तों टोटल हमको 5 पेयर हमको मिल गया है इस श्रृंखला में, जहाँ पे कि स्वर के दोनों तरफ व्यंजन है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आज के सेशन का चौथा नंबर सवाल, अक्षित बिंदु ए से शुरू करके उत्तर दिशा में 22 किलोमीटर ड्राइव करता है। दोस्तों अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों हेडफोन का ज़रूर यूज़ करिएगा, क्योंकि मैं मोबाइल से ही वीडियो रिकॉर्ड करता हूं और एडिटिंग करने के बावजूद भी थोड़ा मोड़ा ऑडियो का प्रॉब्लम आ सकता है। तो आप लोग हेडफोन का ही यूज़ करिएगा, जिससे कि आपको अच्छे से सुनाई देगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पर आप लोग बता दीजिएगा मेरे को। ठीक है, और दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों अक्षत बिंदु ए से, ठीक है, स्टार्ट करता है और वह उत्तर की ओर 22 किलोमीटर जाता है। ठीक है, उत्तर की ओर 22 किलोमीटर जा रहा है, ये देखिए। ठीक है, उसके बाद फिर वह बाएं मुड़कर
17 किलोमीटर ड्राइव करता है। दोस्तों जब कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके चल रहा है और वह जब अपने बाएं मुड़ेगा तो उसके सामने दोस्तों वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा आ जाएगा, जहाँ पे कि वह 17 किलोमीटर ड्राइव करता है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद फिर वह बाएं मुड़कर 27 किलोमीटर ड्राइव करता है। दोस्तों जब कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर मुख करके चल रहा है और वह अपने बाएं मुड़ेगा तो दोस्तों उसके सामने दक्षिण यानी कि साउथ दिशा आ जाएगा, जहाँ पे कि वह 27 किलोमीटर चलता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद वह फिर बाएं मुड़कर 21 किलोमीटर ड्राइव करता है। दोस्तों जब कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके चल रहा है और वह अपने बाएं मुड़ेगा तो उसके सामने जो दिशा आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, ईस्ट आएगा यानी कि पूरब। पूरब में वह 21 किलोमीटर ड्राइव करता है और उसके बाद अंत में वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर ड्राइव करता है और बिंदु P पर रुक जाता है। दोस्तों जब कोई व्यक्ति पूरब की ओर मुख करके चल रहा है और वह अपने बाएं मुड़ेगा तो उसके सामने दोस्तों उत्तर यानी कि नॉर्थ दिशा आ जाएगा, जहाँ पे कि वह 5 किलोमीटर चलकर बिंदु P पर रुक जाता है। ठीक है, अब दोस्तों हमसे क्या पूछ रहा है सवाल में, दोस्तों बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर सबसे कम दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। दोस्तों हमको स्टार्टिंग पॉइंट में जाना है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये जो नॉर्थ का 22 किलोमीटर है यानी कि उत्तर का 22 किलोमीटर और ये उत्तर का 5 किलोमीटर, दोनों ही सेम डायरेक्शन है, दोनों जुड़ के 27 किलोमीटर हो जाएगा उत्तर का, और जो कि ये साउथ यानी कि दक्षिण 27 किलोमीटर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों उत्तर और दक्षिण दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन है, तो दोनों को आप घटा देंगे तो आपका उत्तर यहाँ पे 0 आ जाएगा किलोमीटर। ठीक है, सेम डायरेक्शन हमेशा जुड़ता है और अपोजिट डायरेक्शन हमेशा घट घट जाता है। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों उत्तर का 27 किलोमीटर दक्षिण के 27 किलोमीटर से कैंसिल हो गया। अब बचा यहाँ पे आपका ये वेस्ट का यानी कि पश्चिम का 17 किलोमीटर और ईस्ट यानी कि पूरब का 21 किलोमीटर। दोस्तों ये दोनों भी, पूरब पश्चिम भी क्या है अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसको भी हम घटाएंगे। तो दोस्तों जब हम पूरब का 21 किलोमीटर को पश्चिम के 17 किलोमीटर से घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 किलोमीटर क्या आएगा, ईस्ट ही तो आएगा ना दोस्तों, 4 किलोमीटर पूरब आएगा। लेकिन दोस्तों हमको स्टार्टिंग पॉइंट में जाना है, इसलिए हमारा उत्तर इसका क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर वेस्ट यानी कि पश्चिम की ओर हमें जाना है, 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाना है हमें स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंचने के लिए। तो इसीलिए हमारा इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। कोडेड ब्लड रिलेशन का सवाल है दोस्तों, आज के सेशन का 5वां नंबर सवाल। एक निश्चित कोड भाषा में ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है और ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी का पिता है। तो ये है आपको टी इंटू आर माइनस वाई प्लस जी डिवाइड एम है, तो टी का एम से क्या संबंध है। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं ब्लैंक पेज पे। दोस्तों टी इंटू आर यानी कि ये देखिए इंटू का अर्थ क्या है, ए बी की पत्नी है। दोस्तों टी जो है वह क्या है, पत्नी हो जाएगी किसकी, आर। ठीक है, यही तो कहा है टी इंटू आर, तो टी पत्नी है आर की, तो टी का हस्बैंड आर है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आर माइनस वाई। दोस्तों ए माइनस बी का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है, दोस्तों आर भाई है वाई का। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद है y प्लस जी। दोस्तों a प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बी का पुत्र है। दोस्तों जो y है ना वह पुत्र है किसका, आपका g का। ठीक है, g का पुत्र है, g का पुत्र y है और g का पुत्र r भी है। g की बहू कौन है, ये t। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, g डिवाइड m। दोस्तों a डिवाइड m का अर्थ क्या है, a b का पिता है। दोस्तों g जो है ना वह पिता है किसका, दोस्तों r का भी पिता है, y का भी पिता है और m का भी पिता है। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, टी का एम से क्या संबंध है। दोस्तों टी का संबंध हमसे पूछ रहा है एम से। ठीक है, टी का संबंध पूछ रहा है एम से, तो दोस्तों एम का भाई है वाई, वाई और आर दोनों ही एम के भाई हैं और आर की पत्नी है टी। दोस्तों भाई की पत्नी लगेगी ना टी, तो टी का एम से क्या संबंध है, भाई की पत्नी। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, ये सवाल भी आपको ज़रूर समझ में आया होगा ऐसा मुझे लगता है। अगर कोई भी सवाल में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। और दोस्तों पेन एंड पेपर लेके बैठिएगा, सॉल्व करिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि आज के सेशन का 6वां नंबर सवाल। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। दोस्तों ये आपका बाएं तरफ है, ये आपका दाएं तरफ है। ठीक है दोस्तों, पूछ रहा है ऐसे कितने स्वर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन है और ठीक बाद में भी एक व्यंजन है। तो दोस्तों फिर वही स्वर के दोनों तरफ व्यंजन होना चाहिए। आइए चेक करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए NGTXRKHVAW। दोस्तों ये वाला हमको मिल गया है VAW। दोस्तों ए के पहले भी व्यंजन है भी और ए के बाद भी व्यंजन है W, तो ये हमारा गिनती हो जाएगा VAW। दोस्तों आइए आगे चेक करते हैं। उसके बाद है ZWUV। दोस्तों ये W और B U के दोनों तरफ है, तो दोनों ही स्वर के दोनों तरफ व्यंजन है, तो ये भी हमको मिल गया दूसरा नंबर पे। ठीक है, आपको स्वर तो दोस्तों पता ही होगा AEIOU यानी कि वॉवेल 5 होते हैं। अब आगे देखते हैं। दोस्तों B के बाद R है, उसके बाद E है, फिर C है, F है, K है और आपका Z ये बचा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे ये दोस्तों E जो कि एक क्या होता है AEIOU एक वॉवेल यानी कि स्वर होता है और उसके दोनों तरफ R और C क्या है आपके व्यंजन है, तो ये भी आ जाएगा R E और C। ठीक है, तो दोस्तों 3 ही पेयर इसमें बन रहे हैं जहाँ पे कि इस सीरीज में स्वर के दोनों तरफ व्यंजन है, इसीलिए हमारा इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। दोस्तों निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दोस्तों कह रहा है श्रृंखला के दाएं छोर से छठे अक्षर। दोस्तों दाएं छोर से छठा अक्षर कौन है? दोस्तों सबसे पहले ये आपका दाएं तरफ है ना, और ये आपका बाएं तरफ है। दोस्तों दाएं से छठा अक्षर पहला F है, दूसरा T है, तीसरा X है, चौथा Z है, पांचवा W है, छठवा ये S है ना, ये S। ठीक है, S है दाएं छोर से छठे अक्षर और बाएं छोर से छठे अक्षर। दोस्तों बाएं छोर से छठा अक्षर कौन सा है? दोस्तों पहला M है, दूसरा P है, तीसरा L है, चौथा T है, पांचवा भी है, छठवा आपका ये H है। ठीक है H। ठीक है, अब कह रहा है कि दाएं छोर से छठे अक्षर और बाएं छोर से छठे अक्षर के बीच अक्षर श्रृंखला में कितने अक्षर हैं? तो दोस्तों आइए गिनते हैं। दोस्तों H ये H है और ये S है। H बाएं तरफ से छठा है और S दाएं तरफ से छठा है। इनके बीच इस श्रृंखला में कितने अक्षर हैं यही हमको गिनना है। ठीक है, ये जो है ना ये सारे अक्षरों को हमें गिनना है। ठीक है, आइए गिनते हैं। दोस्तों B है, H के जस्ट बाद B है, फिर U है, फिर I है, फिर N है, फिर G है, फिर F है, फिर D है, फिर C है, फिर R है, फिर E है, W है, X है, L है, M है, P है, O है, T है, Y है, R है, C है, D है। तो दोस्तों कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। दोस्तों टोटल 21 आ रहे हैं। बाएं छोर से छठे अक्षर और दाएं छोर से छठे अक्षर के बीच 21 आ रहे हैं। आप लोग गिन लीजिएगा, 21 ही आएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। आज के सेशन का 8वां नंबर सवाल, कोडिंग डिकोडिंग का WURT का संबंध RPMZ से है, उसी प्रकार Q1LG का संबंध LIGM से समान तर्क का अनुसरण करते हुए SPMH का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? दोस्तों मैंने यहाँ पे सवाल लिख के रख दिया है, आइए अब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, W से R हो रहा है। दोस्तों W होता है कितना पे 23 पे, R होता है 18 पे, क्या हो रहा है माइनस का 5। दोस्तों U होता है 21 पे, P होता है 16 पे, माइनस का 5 हो रहा है। दोस्तों R होता है 18 पे और M होता है आपका कितना पे 13 पे, तो माइनस का 5 हो रहा है। दोस्तों T से Z हो रहा है, यानी कि दोस्तों T होता है 20 पे, Z होता है 26 पे, यहाँ पे प्लस का 6 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब सेकेंड वाले इसको मिलाते हैं। दोस्तों Q से L हो रहा है। दोस्तों Q होता है 17 पे, L होता है 12 पे, माइनस का 5 हो रहा है। दोस्तों N होता है 14 पे, I होता है 9 पे, माइनस का 5 हो रहा है। दोस्तों L होता है 12 पे, G होता है 7 पे, माइनस का 5 हो रहा है। दोस्तों G होता है 7 पे, M होता है 13 पे, प्लस का 6 हो रहा है। तो क्या पैटर्न बन रहा है, -5 -5 -5 और +6 का। तो सेम इसी तरीके से हमको इसको भी आप सॉल्व करना है। दोस्तों S में जब आप प्लस का 5 करेंगे
तो क्या हो जाएगा, एस में प्लस का 5 करेंगे तो दोस्तों एस होता है 19 पे, और प्लस 5 करेंगे यानी कि 24 पे एक्स आ जाएगा। ठीक है, माफ करिए, माइनस का 5 करना है ना, माइनस का 5। तो दोस्तों एस होता है आपका 19 पे, -5 करेंगे तो एन आ जाएगा 14 पे। फिर पी में भी आप जब -5 करेंगे तो आपका 11 पे के आ जाएगा। एम में भी जब आप -5 करेंगे तो आपका एम 13 पे होता, 8 पे एच आ जाएगा। और एच में जब आप प्लस का 6 करेंगे तो दोस्तों एच 8 पे होता है, प्लस 6 करेंगे तो एन आ जाएगा 14 पे। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, एन के एन के एच एन। ठीक है, तो आइए मिलाते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में एन के एच एन दिया है, तो इसीलिए हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। दोस्तों ये भी ब्लड रिलेशन का सवाल है। रक्त संबंध ए और डी दंपत्ति है, यानी कि ए और डी क्या है, हस्बैंड वाइफ है। हमें ये नहीं पता कि इनमें कौन मतलब हमारा जेंडर अभी नहीं पता, लेकिन आगे हमको पता चल जाएगा। ए और डी दंपत्ति है, यानी कि ये हस्बैंड और वाइफ है। ठीक है दोस्तों, ए एल की माता है। दोस्तों ए जो है वह कौन है, एल की माता है, यानी कि ए अगर एल की माता है तो एल का पिता कौन है, डी है। ठीक है दोस्तों, अब आइए आगे देखते हैं। दोस्तों एल पी का पति है। दोस्तों एल जो है वह कौन है, पी का पति है, यानी कि एल और पी भी हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है पी यू की माता है। दोस्तों जो पी है ना वह यू की माता है, यानी कि एल और पी के जो संतान है वो कौन है, यू है। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है, यू ओ की बहन है। दोस्तों यू जो है ना वह ओ की बहन है। ठीक है, यानी कि एल और पी के जो संतान है वो है ओ और यू। यू बेटी है, ओ का अभी हमको निकालना है क्या है, आगे बताया होगा। दोस्तों ओ डी का इकलौता ग्रैंडसन है। दोस्तों ओ जो है ना वह डी का इकलौता ग्रैंडसन, ग्रैंडसन यानी कि दोस्तों जैसे डी का पुत्र कौन है, दोस्तों एल है। ठीक है, डी का पुत्र कौन है, एल है। एल का पुत्र कौन है, ओ है। तो दोस्तों आपका जो दादाजी होगा ना, दादाजी के आप लगेंगे ग्रैंडसन। ठीक है, दादाजी का पुत्र कौन है, आपका पिता, और आपका पिता का पुत्र कौन हो, आप हो। तो दोस्तों दादाजी और दादाजी के लिए आप क्या लगोगे, ग्रैंडसन। ठीक है, तो यही सवाल अच्छा था, ग्रैंडसन। इसीलिए दोस्तों अब आप लोग इंग्लिश का भी शब्दों को याद रखिएगा। ठीक है, अब इंग्लिश में भी पूछने लगा है। ठीक है, अब दोस्तों आइए क्या पूछ रहा है देख लेते हैं। ओ का एल से क्या संबंध। दोस्तों ओ का संबंध पूछ रहा है एल से। ठीक है, तो दोस्तों ओ का संबंध पूछ रहा है एल से। तो दोस्तों ओ का संबंध एल से पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ओ क्या लगेगा, एल का पुत्र ही तो लगेगा दोस्तों। ठीक है, ओ क्या लगेगा, पुत्र ही तो लगेगा दोस्तों, एल का पुत्र है। एल और पी के पुत्र हैं ओ, और पुत्री है यू। तो ओ का संबंध एल से क्या है, एल का क्या लगेगा, ओ पुत्र ही तो लगेगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। आज के सेशन का लास्ट सवाल। दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है, यानी कि ऑड वन आउट आपको ढूंढना है। मैंने यहाँ पे लिख के रख दिया सवाल को। आइए दोस्तों ऑड वन आउट ढूंढते हैं। दोस्तों एक्स से जेड हो रहा है। ठीक है, एक्स होता है 24 पे, जेड होता है 26 पे, प्लस का 2 हो रहा है। दोस्तों y होता है 25 पे, और a होता है 1 पे भी होता है, और उसका एक वैल्यू 27 भी है, तो प्लस का 2 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, n होता है 14 पे, p होता है 16 पे, प्लस का 2 हो रहा है। दोस्तों o होता है 15 पे, q होता है 17 पे, प्लस का 2 हो रहा है। दोस्तों l होता है, दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में l होता है 12 पे, m होता है आपका 13 पे, प्लस का 1 हो रहा है। दोस्तों m होता है 13 पे, q होता है 17 पे, प्लस का 4 हो रहा है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी को चेक करते हैं। q होता है आपका 17 पे, s होता है 19 पे, प्लस का 2 हो रहा है। दोस्तों r होता है 18 पे, t होता है 20 पे। तो दोस्तों आपको दिख ही रहा होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी में +2 +2 +2 हो रहा है, लेकिन इस वाले ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में आपका +1 +4 हो रहा है। तो इसीलिए हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर यानी कि ऑड वन आउट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो दोस्तों ये था आज के सेशन का 10 सवाल जो कि मैंने आपको रेलवे एएलपी 2026 सीवीटी 1 के रीजनिंग के सवालों को इस शिफ्ट के 10 सवाल को सॉल्व करवा दिया है। इसके बाद भी मैं इस शिफ्ट के और वीडियोस लेके आऊँगा। दोस्तों आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे नए सेशन में इसका पार्ट 2 लेकर, यानी कि 16 फरवरी 2026 शिफ्ट 2 का पार्ट 2 लेकर मैं फिर आऊँगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।